हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। मैं भरत सर आप लोगों के बीच आज इंग्लिश के, जैसा कि आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, 2-3 दिन पहले का वीडियो कि आपको पर्सन पे मैंने इंग्लिश में एक वीडियो बनाया है। पर्सन डे 1 करके लिखा होगा, मास्टर क्लासेस। तो पर्सन के टॉपिक को अगर बच्चे समझ लिए हैं तो इंग्लिश का शुरुआत जो होता है बेसिक के बाद से, कि सर इंग्लिश को सिस्टमेटिक वे में कैसे समझा जाए, तो आज हम बात करेंगे कि पर्सन के बाद इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप थोड़ा सा चौंक भी रहे होंगे कि बता रहे हैं इंग्लिश वाले टॉपिक लेकिन लिखे हैं सर हिंदी में। तो इसका लॉजिक हिंदी में लिखने का क्या है, अभी मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि पहले अपने लोग का मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी के थ्रू इंग्लिश पे जाना है ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर सकूं। कि इंग्लिश पढ़ने टाइम आप उसको जब तक कनेक्ट नहीं कर पाइएगा तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो पहले मैं हिंदी का सहारा ले रहा हूँ और हिंदी के जरिए मैं पहले आपको सेंटेंस के डिफरेंसेस को समझाता हूँ कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है और टेंस कैटेगरी के सेंटेंस में क्या अंतर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से। लिखा हुआ है पहले से सारा चीज़, आपको मैं डीप से समझाऊंगा चीज़ों को। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बच्चों लिखा है सिंपल सेंटेंस, मतलब कि साधारण वाक्य। तो सिंपल सेंटेंस में साधारण वाक्य में आपको ये याद रखना है कि आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ नो एक्शन। एक्शन का मतलब यहाँ पे हुआ जहां कोई काम नहीं हो रहा हो, जहां कोई काम ना हो रहा हो, नो एक्शन। और टेंस कैटेगरी के सेंटेंस में लिखा हुआ एक्शन, मतलब जहां कोई ना कोई काम होने के बारे में बात हो रहा हो, कोई ना कोई काम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नो एक्शन लिखा है और इसलिए यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि सेंटेंसेस देखिए, हिंदी में फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह, देख पा रहे होंगे आप कि वह मेरा भाई है। तो कोई व्यक्ति है, वह, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा और जस्ट केवल हम ये बता रहे हैं कि वह मेरा भाई है। कोई काम का बोध नहीं हो रहा है, उसकी अवस्था को बता रहे हैं। एक सिचुएशन, एक परिस्थिति रखा जाता है कि उसका, उससे मेरा क्या संबंध है, या वो क्या पहना है, वो क्या पहना है, कौन सामान उसके पास है नहीं है, इस टाइप का। तो वह मेरा भाई है, बस एक संबंध बता रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरे वाले सेंटेंस में कि मेरे पास एक कार है। कोई वस्तु है, कोई सामान है, कोई ऑब्जेक्ट है जो मेरे पास है, उसके बारे में जस्ट केवल हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेरे पास एक कार है ना। तो देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसी बात का बोध कराया जाता है, कोई बात बताया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कोई ना कोई बात हो रहा है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें भी कैटेगरी होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जब हम सिंपल सेंटेंस के स्पेशल वीडियो को लेके आएंगे, उसमें कैटेगरी वाइज चीजों को समझेंगे, तब जानेंगे। अभी केवल सेंटेंस के डिफरेंस को समझ रहे हैं। यहाँ लिखा है कि राम बैठा हुआ है। आपके मन में आएगा कि बैठना तो सर काम होता है, तो बैठना काम होता है, लेकिन सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। राम बैठा हुआ है, पहले से बैठा हुआ है राम। राम जो है आपको ऑलरेडी बैठा हुआ है, अभी बैठने के काम को कर नहीं रहा है। चीजों को कनेक्ट करना सीखेंगे। तो सिर्फ हम बता रहे हैं कि राम की अवस्था क्या है, उसका स्टेट क्या है, कि वो बैठा हुआ है। ठीक है बच्चों, उसी के बाद आप एक देख रहे हैं कि तुम एक कलाकार हो। कोई आदमी पेशे से क्या है, उसका काम क्या है, वो क्या काम करता है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, क्या है नहीं है, उसके बारे में ऑफिशियली वो क्या है नहीं है। तो तुम एक कलाकार हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि तुम एक कलाकार हो, भैया वो कोई भी चीज में आर्टिस्ट है, एक कलाकार है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, जस्ट उसके बारे में सिर्फ बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है सेंटेंस नंबर 5 में कि माँ घर पर है। माँ कोई काम नहीं कर रही है अभी फिलहाल, सिर्फ बताया जा रहा है कि माँ फिजिकली, उनका शरीर कहाँ है, तो घर पर है। ठीक है, ये बता रहा है। तो पांचों सेंटेंस में बच्चों देख रहे हैं कहीं कोई काम के बारे में बात नहीं हो रहा। तो जब कभी भी, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, हालांकि मैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइप का ही सारा सेंटेंस ले लिया हूँ, उससे कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी आपको बता दे रहा हूँ। कैसा भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, मेन क्या ध्यान देना है कि नो एक्शन। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो सिंपल सेंटेंस का सबसे मेन पहचान यही होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले कॉलम पे, जहाँ पे लिखा है टेंस। टेंस कैटेगरी, टेंस को लेके बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कैसे पहचानेंगे, क्या होगा। तो टेंस में हमेशा काम वाला बात होगा। जैसे देखिए, वह पढ़ाई करता है, वह कोई भी हो सकता है, उसका नाम राम, रहीम, कुछ भी हो सकता है। तो वह व्यक्ति जो है किसी काम को कर रहा है, लेकिन कौन से काम को कर रहा है, पढ़ाई करने के काम को कर रहा है।
तो जब वो किसी काम को कर रहा है, करता हुआ, अब ये नहीं कि सर जी रहा बोल रहे हैं तो सेंटेंस में रहा ही लिखा रहेगा, करता भी हो सकता है, करेगा भी हो सकता है, रहा रही भी हो सकता है, उसके साथ थाथे थी भी हो सकता है, उसके साथ है हो भी हो सकता है, उसके साथ गागे गे भी हो सकता है। तो ये जब टेंस टॉपिक को एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तब। फिलहाल है कि वह पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करने के काम को कर रहा है। देखिए हर जगह काम का बोध होगा आपको। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं किसी भी टाइप का, मैं सुबह जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि सर वीडियो बना रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ। अभी 10 बज रहा होगा, 10:30 बजने वाला होगा, या एग्जैक्ट टाइम देख लेते हैं, 10:15 हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। इस चीज में देखिए कि काम के करने के बारे में बात हो रहा है कि कोई भी काम, एनी टाइप ऑफ वर्क जिसको किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। रोहन रोज बाजार जाता है, जाने के काम को कर रहा है, जाने के काम को वो करता है या करता था। रोहन रोज बाजार जाता था। हर जगह पे काम का बोध हो रहा है। राम, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, राम बैठा हुआ है और राम बैठ रहा है। यहाँ पे बैठने के काम को वो कर रहा है, बैठने के काम को कर रहा है। तो जब बैठने के, जानबूझ के मैंने ऐसा सेंटेंस लिया ताकि मैं आपको डिफरेंस बता सकूं। राम जब ऑलरेडी बैठा हुआ है तो सिंपल सेंटेंस, और राम जब बैठने के काम को कर रहा है, किसी भी प्रकार के काम को जब हम कर रहे होते हैं, डन, उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं या कंप्लीट किया हुआ बात को बता रहे होते हैं, उस टाइप में, तो हमेशा जब भी एक्शन यानी कि कोई काम, तो वो सेंटेंस हो जाएगा आपको टेंस कैटेगरी का। माँ घर पर, देखिए माँ घर पर है, सिंपल सेंटेंस, लेकिन माँ घर पर खाना बना रही है। माँ घर पर खाना बना रही थी, माँ घर पर खाना बनाएगी। किसी भी टेंस में जा सकता है, टेंस के स्पेशल वीडियो में, लेकिन फिलहाल हमको ये बोध करवाना है इस वीडियो में, आपको ये एक चीज क्लियर करना है कि खाना बनाने के काम को यहाँ पे माँ कर रही है। तो पांचों के पांचों सेंटेंस में कोई ना कोई काम के होने का बोध कराया जा रहा है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। तो जब कभी भी काम से रिलेटेड बात वाला सेंटेंस होगा तो वो होता है टेंस कैटेगरी का सेंटेंस। और जब कभी भी सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में, उसकी स्टेट, उसकी अवस्था के बारे में बताया जाता है, उससे किसी से संबंध बताया जाता है, या किसी सामान के बारे में मैं बताता हूँ कि मेरे पास कार है, मेरे पास बस है, मेरे पास किताब है, मेरे पास कॉपी है, एनी टाइप ऑफ थिंग्स इफ यू हैव, तो जब हम ये बात बताते हैं तो उसका कहने का मतलब हुआ कि वो सिंपल सेंटेंस में जाएगा और टेंस कैटेगरी में हमेशा किसी न किसी काम के बारे में बात होगा। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मैं अभी के एग्जांपल ले लेते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने के काम को कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, अकेले हैं, कई जन से हैं, तो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो कोई ना कोई काम आप कर रहे हैं। तो जब भी काम कर रहे हैं, करने वाला बात जब होगा, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो वो ऑलवेज टेंस के सेंटेंस की कैटेगरी को दर्शाएगा। और जब बात काम के नहीं होने का मतलब नो एक्शन, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो ऐसे सेंटेंस को कहेंगे सिंपल सेंटेंस। तो आज हम लोग केवल और केवल सेंटेंस की कैटेगरी को पहचानना सीखें कि पहले ये तो जान लें कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है और टेंस कैटेगरी का सेंटेंस क्या होता है। तो शॉर्ट में बच्चों मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगता हो तो आप इसको सभी जगह पे शेयर करें जहाँ ज़रूरी है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, इसी को आगे बढ़ाते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।